गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर की फ़िलासफ़ी का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को पढ़ रहे हैं। इस क्लास में हमने लास्ट क्लास में अरस्तू पढ़ा था, जिसमें हमने अरस्तू का कारणता सिद्धांत पढ़ा था कि उसके 4 तरीके के कारण थे। और फिर हमने ये देखा था कि कैसे उन 4 तरीके के कारणों को अरस्तू आखिर में 2 कारणों में बदल देता है। और इसकी व्याख्या भी हमने की थी कि कैसे ये समायोजन संभव होता है। अब हम उससे आगे का आज देखेंगे कि अरस्तू ने जब ये बताया कि वो 4 तरीके के कारण आखिर में 2 कारण उपादान कारण और आकारिक कारण में बदल जाते हैं, तो ये जो एक द्वैत हो गया आकारिक कारण का और उपादान कारण का, हम ये देखेंगे कि ये द्वैत आगे जाकर पदार्थ और आकार का एक हम तरीके से किसी द्वैत के रूप में बदल जाता है। हम ये जानते हैं कि उपादान कारण क्या होता है। हमने पढ़ा था कि कोई भी वो वस्तु जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो जाए या कोई भी सामग्री जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो जाए, उसे हम उपादान कारण कहते हैं। तो ये उपादान कारण था एक तरीके से। इसे फिर अरस्तू कहता है कि क्या है, इसे हम पदार्थ कह सकते हैं, तो अरस्तू ने इसको पदार्थ कहा। अब हमारे सामने एक ये बात है कि पदार्थ की परिभाषा क्या होगी। हमने उपादान कारण कहा, लेकिन इस उपादान कारण को ही पदार्थ जब अरस्तू कहता है तो वो उसे ये कह के समझाता है कि पदार्थ हम हर उस विशेष वस्तु को कह सकते हैं या एक ऐसे एक अनाकारिक पदार्थ को कह सकते हैं, एक अनियत तत्व को कह सकते हैं, जिसमें ये पॉसिबिलिटी है, जिसमें ये संभावना है कि वो कोई एक आकार ग्रहण कर ले। और जब वो आकार किसी तत्व में बदल जाता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका स्वरूप फिक्स हो जाता है और वो एक विशेष वस्तु बन जाता है। एक तरीके से उसे जड़ पदार्थ भी कह सकते हैं और उसे विचार भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जड़ पदार्थ ही पदार्थ का काम करे। ठीक है, तो हमने यहाँ समझा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कोई भी बिना आकार का कोई तत्व हो सकता है जो आगे जाकर आकार में बदल सकता है। और आकार क्या होता है? आकार एक वास्तविकता होती है जब उपादान कारण उसमें बदल जाता है, जब उसका एक विशेष रूप हो जाता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आकार सामान्य होता है। जैसे हमने इसका स्वरूप या आकारिक कारण पढ़ा था, जिसे और दर्शनों में सामान्य कहते हैं, जिसे सुकरात ने संप्रत्यय कहा था, जिसे प्लेटो ने प्रत्यय कहा था, उसे ही अरस्तु आकारिक या स्वरूप कारण कह देता है। यहाँ वो उसको आकार कह रहा है। जब पदार्थ वास्तविक होता है तो वो आकार में ढल जाता है। तो हम ये कह, और जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो इस पदार्थ और आकार के संयोजन से मिलकर ही बनी हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे अरस्तू ने द्रव्य कहा है। अरस्तू ये कहता है कि आकार युक्त पदार्थ ही द्रव्य है और जगत की सारी वस्तुएं इसी से मिलकर बनी है। जगत में हर वस्तु की व्याख्या हम ये कह सकते हैं कि अरस्तू इसी तरीके से करता है। अब अरस्तू के सामने कुछ और समस्याएं आती है। 2 तरीके की विशेष समस्याएं पदार्थ और आकार के द्वैत के माध्यम से अरस्तू के सामने उठती हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि उदाहरण देकर अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए मिट्टी का जो ढीला होता है, जो ऐसे ही रखी मिट्टी होती है जिसमें कोई आकार नहीं होता, उस मिट्टी के ढेले से हम दीपक भी बना सकते हैं, हम घड़ा भी बना सकते हैं, तश्तरी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो और हमने मिट्टी के ढेले को, वो जो आकार मिट्टी लेगी कि वो ग्लास बनेगी, कि दीप बनेगी, कि कटोरी बनेगी, ठीक है, इन्हें क्या हम अलग करके देख सकते हैं? और मैंने जैसे एग्जाम्पल से भी आपको समझाया, जैसे लकड़ी और मेज का एग्जाम्पल है। लकड़ी एक तरीके से जड़ पदार्थ है, उसका उपादान कारण है, पदार्थ है। और जो मेज जब वो बन जाती है, जब वो एक आकार ले लेती है, तो वो आकार युक्त पदार्थ हो जाती है, मतलब वो द्रव्य हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको अलग करके समझाई, ये वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है कि एक तरीके से पदार्थ, तो फिर भी हम ये कह दें कि हमने पदार्थ को देखा, लेकिन आकार को तो हमने नहीं देखा और आकार को हम अलग भी नहीं कर सकते। जैसे आप घड़े से मिट्टी और
आकार अलग कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम टेबल के मामले में ऐसा कर सकते हैं? मेज के मामले में हम ऐसा कर सकते हैं कि मेज का जो भी पदार्थ है, भले वो लोहे की बनी हो, पत्थर की बनी हो, लकड़ी की बनी हो, हम उससे उस उपादान कारण को अलग कर दें और आकार को अलग कर दें? तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं, मतलब तार्किक स्तर पर ऐसा संभव है, वास्तविकता में ये पॉसिबल नहीं है। तो अरस्तु ये समझाना चाहता है कि तार्किक अमूर्तन के स्तर पर, अमूर्तन क्या होता है? अमूर्तन मतलब कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई आकार ना हो, ठीक है, या कुछ हम ये कह सकते हैं कुछ निश्चित ना हो। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना नहीं होता। जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक आकार होता है, उसे मूर्ति रूप कहा जाता है। तो अमूर्त क्या होगा? जिसमें कोई आकार नहीं होता। तो हम तार्किक स्तर पर, सोचने के स्तर पर, तर्क के स्तर पर तो ये कह सकते हैं कि ये तो होता है भाई पदार्थ और ये होता है आकार, लेकिन हम वास्तविकता में इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। ये केवल तार्किक स्तर पर विश्लेषित किया जा सकता है, वास्तविकता में अलग करके देखना मुश्किल है। वास्तविकता में ये द्रव्य रहेंगे जहां पदार्थ भी रहेगा और आकार भी रहेगा। इसके बाद एक और प्रश्न हमारे सामने उठता है कि पदार्थ और आकार में से पहले कौन है? तो अरस्तु कहता है कि अगर हम काल की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो पदार्थ पहले आता है, और तर्क की दृष्टि से सोचने की कोशिश करें तो आकार पहले आता है। तो ये हमने इसका पदार्थ और आकार का विचार पढ़ा। कल की क्लास में हम ये पदार्थ और आकार का द्वैत ही आगे चलकर संभाव्यता और वास्तविकता के द्वैत में बदल जाता है। तो इसकी एक दूसरी तरीके की व्याख्या संभावितता बनाम वास्तविकता के रूप में होती है। इसे हम कल के क्लास में देखेंगे।